बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच सुनिए, आज गौर कीजिएगा। मैं आपके साथ बात करने लगा हूँ एक ऐसी चीज़ पर जिस पर आम तौर पर बात नहीं की जाती और उसको इतनी वेटेज या इतनी अहमियत नहीं दी जाती। जी हाँ, अगर खड़े होते साथ ही अचानक से आपकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ने लगती है, आंखों के आगे आपका अंधेरा आ जाता है और बिलावजह आपको कमजोरी महसूस होने लगती है, तो ये लो ब्लड प्रेशर की अलामात हो सकती हैं, उसकी वार्निंग हो सकती है। और मैं आपके साथ ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अक्सर इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और इसकी लोग जो हैं वो इसकी अपनी इसकी वजह से उनकी हालत या जो उनकी कंडीशन है वो वर्स होती चली जाती है और ख़राब हो जाती है। आज मैं आपके साथ नर्म लहजे में इसलिए बात नहीं कर रहा कि ये बात नर्म है नहीं, कि ये मसला नर्म है नहीं। और लो ब्लड प्रेशर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता। ये क्या करता है, ये फैसला करता है कि आपका दिमाग जो है वो जिंदा रहेगा या आहिस्ता आहिस्ता बंद होता चला जाएगा। जी हाँ, लो ब्लड प्रेशर होने की वजह से क्या होता है कि ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती तो उसके सेल्स आहिस्ता आहिस्ता से डेड होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर पे अक्सर बात की जाती है और उसको मतलब ज़रूर कंसीडर किया जाता है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर को आम तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और लो ब्लड प्रेशर ही असल में लोगों को ज़मीन पर ला रहा है, ज़मीन पर गिरा देता है एकदम से। और कोई इस पे बात भी नहीं कर रहा। मैं आज इस पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहुत कम डिस्कस किया जाता है, बहुत कम बात की जाती है इस पे, और लोग लाइल्मी की वजह से अपना नुकसान ज़्यादा कर बैठते हैं। जी हाँ, समझ लीजिए ब्लड प्रेशर वो ताकत है जिससे आपका दिल पूरे जिस्म के अंदर खून को धकेलता है, पुश करता है। और अगर ये ज्यादा हो तो क्या होता है, अगर ज्यादा हो तो रगें जो हैं या जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, वो टूट फूट का शिकार होती हैं। आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उनकी जो वॉल्स हैं थिक होती हैं और ब्रिटल हो जाती हैं, हार्ड हो जाती है, उनके अंदर इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। और इसी तरह से अगर कम हो तो आपका ब्रेन जो है उसको नरिशमेंट ही नहीं मिलती, वो भूखा रह जाता है, उसको जो जरूरी ग़िज़ाएं चाहिए होती है वो ही नहीं मिलती। और लोग क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरा तो फितरी तौर पर ब्लड प्रेशर कम है। ऐसा नहीं होता। याद रखिए, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मेरा फितरी तौर पर ब्लड प्रेशर लो रहता है, कम रहता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका दिमाग भी फितरी तौर पर कम खून पर चलता है या उसको भी कम खुराक चाहिए होती है, ग़िज़ाइयत चाहिए होती है? अब मैं बात करूंगा लो ब्लड प्रेशर होता क्यों है। गौर से सुनिए, ये फहरिस्त या जो लिस्ट मैं आपके साथ लो ब्लड प्रेशर होने की जो शेयर कर रहा हूँ, ये कोई आम नहीं है, ये खतरे की लिस्ट है। जी हाँ, नंबर 1, पानी का कम इस्तेमाल। पानी अगर आप कम पीते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और ज्यादा देर तक, लंबे वक्फे तक भूखा रहना, ये भी ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। और शुगर के जो हार्मोन्स हैं उनका बिगाड़, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस। और बगैर समझे, बगैर कंसल्ट किए ब्लड प्रेशर की दवाओं का गैर जरूरी इस्तेमाल, जी हाँ, ये सब क्या करते हैं और ये आपके ब्लड प्रेशर को लो कर देते हैं और फिर आप अचानक से उठते हैं और लड़खड़ा जाते हैं। ये सब आपके दिमाग को खामोशी से डैमेज कर रहे हैं, खून से महरूम कर रहे हैं। और लो ब्लड प्रेशर की अगर मैं अलामात की बात करूं, इसी तरह से आप अपने आप से पूछें, क्या आपको चक्कर आते हैं, क्या आपको धुंधलाहट का शिकार है या आपकी नज़र धुंधला जाती है और जिस्म में जान नहीं रहती, आपको कमज़ोरी महसूस होती है और क्या आपको बैठे बैठे पसीना आता है? तो ये वो अमल है जहाँ अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पे आपको अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि लापरवाह हो जाना चाहिए आपको। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या है कि ये शोर नहीं मचाता, दर्द नहीं देता, अंदर ही अंदर आपके गुर्दों को कमज़ोर कर देता है और दिमाग को खतरे में डाल देता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लो ब्लड प्रेशर आपको गिरा देता है और हाई ब्लड प्रेशर क्या करता है, ये आपको मार देता है। जी हाँ, नुकसान दोनों ही देते हैं। और लो ब्लड प्रेशर जो है ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आप मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जाता है। और लो ब्लड प्रेशर के अंदर खून का दबाव कम होता है, दिमाग भूखा रहता है, तो उससे क्या होता है कि उसमें गलती की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है। आपकी जो लाइफ के मुतालिक चीज़ें हैं, आपकी जो डेली रूटीन के मुतालिक जो चीज़ें हैं, उसमें भी आप गलती का एहतमाल ज़्यादा रहता है, गलती का रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आपने करना क्या है? अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रह रहा है तो आपने सबसे पहले भूखे रहना मतलब छोड़ दें, बंद कर दें। आपने जो खाना है, आपने बैलेंस डाइट लेनी है। इसके साथ पानी को दवा के तौर पर लें। पानी का मुनासिब इस्तेमाल जो है वो 7 से 8 गिलास, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो आप इसको 10 गिलास रोजाना कम से कम इस्तेमाल करें। अचानक उठने से गुरेज करें। एकदम से खड़े हों और फौरन मतलब कोई आप उठ जाएं, ये ना करें। आप जब उठते भी हैं, जब जागते भी हैं,
تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ٹانگوں کو بیڈ کے ساتھ نیچے لٹکا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور پھر اٹھیں۔ اسی طرح سے آپ اپنی نیند بھرپور لیں، نیند کا خیال رکھیں۔ نیند بہت ضروری ہے آپ کے باڈی کی ویئر اینڈ ٹیئر کے لیے۔ آپ کی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے نیند 7 سے 8 گھنٹے کی کم از کم جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو آپ نے نمک کا استعمال کم سے کم کر دینا ہے، اور وزن سے دشمنی رکھنی ہے۔ جی ہاں، آپ نے اپنا وزن بالکل بھی نہیں بڑھنے دینا۔ واک کو لازمی اپنی عادت بنانی ہے، آپ نے ایکسرسائز لازمی کرنی ہے، اور اسٹریس سے خود کو باہر نکالنا ہے۔ اسٹریس یا جو پریشانی ہے ہر وقت کی، وہ بہت سارے امراض کو جنم دیتی ہے۔ آپ نے اسٹریس کو اوور کم کرنا ہے۔ یاد رکھیے، دوائیں جو ہیں وہ صرف آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی بیساکھی ہے۔ اصل جو علاج ہے یا جو آپ کی چیز ہے وہ آپ کا طرز زندگی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ دوائیں آپ کی بیساکھی ہے، اور طرز زندگی یا جو آپ کا لائف سٹائل ہے وہ آپ کی ٹانگ ہے۔ اگر آپ کی ٹانگ، اللہ نہ کرے کسی کی ٹانگ نہ ہو، تو کیا وہ خالی بیساکھیوں پہ کس طرح سے زندہ رہتا ہے، یہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا، لو بلڈ پریشر میں آپ نے مناسب نمک کا استعمال کرنا ہے، دہی کا استعمال کرنا ہے، لسی، انڈے، دال، سادہ اور متوازن غذا کھانی ہے۔ اسی طرح سے ہائی بلڈ پریشر میں آپ فاسٹ فوڈ مینز فاسٹ نقصان ترک کر دینا ہے۔ آپ نے سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے، فائبر کا استعمال کرنا ہے، اور سادہ سمپل غذا، سادہ گھر کا کھانا آپ نے کھانا ہے، اور متوازن ڈائٹ آپ نے لینی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، بلڈ پریشر کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے، اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اور یہ چکر، کمزوری، سستی ہر دفعہ یہ عمر کی بات نہیں ہوتی، یہ خون کی بات بھی ہوتی ہے، یہ آپ کے بلڈ پریشر کی بات بھی ہوتی ہے۔ اگر آج آپ سمجھ گئے تو آپ کا کل محفوظ ہے۔ یہ ویڈیو کسی ایک کو بھی بھیج دیں، مطلب آپ کی شیئر کی ہوئی، آپ کی شیئر کرنے سے کسی ایک کو بھی غلطی سے بچا دے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس لیے شیئر کیجئے۔ اور لا علمی جو ہے وہ سب سے خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔